नमस्कार। करे कंपोज में आज हमारे साथ रविशा मर्चेंट जी हैं, एक ऐसी इंटीरियर डिजाइनर जिन्होंने डिजाइन्स को सिर्फ स्पेसेस को सुंदर बनाने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि उन जगहों को एक व्यक्तित्व देने के लिए, एक सोल देने के लिए, वार्मथ देने के लिए और मीनिंग देने के लिए यूज किया है। सो उनके बनाए हुए जो डिजाइन्स हैं, उनकी उनकी बात ही अलग है। वो अपने बारे में बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि मैम जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से पढ़ी हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड के अंदर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडिया के लीडिंग इंटीरियर आर्किटेक्चर फर्म्स मुंबई में शुरू करी हैं और उनको मौका मिला वहाँ पर आईटीसी ग्रुप के साथ काम करने का, जिसके हॉस्पिटैलिटी और इंटीरियर्स का काम रविशा जी ने किया। इसके अलावा उन्हें कुछ और प्रोजेक्ट्स, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट करे, लाइक धीरूभाई अंबानी जी का घर बनाना, टाटा ग्रुप के घर बनाना। और ये उनके ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उनको ना सिर्फ एक्सपीरियंसेस दिया, बट हमारे रिच कल्चर के साथ भी जोड़ा। एक और ब्यूटीफुल उनका जो काम है, हमने सिमी गरेवाल जी के शो पे देखा है, रॉन द वे विद सिमी गरेवाल। इस सेट पर जो चारों तरफ एलिगेंस और ब्यूटी थी, उसके पीछे भी रविशा जी का कंट्रीब्यूशन है। तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हुए 2001 में भोपाल में आई और अपना डिजाइनिंग स्टूडियो शुरू किया ट्रिवेरिया डिजाइन्स के नाम से, और तब से वो काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल फॉर्म्स के साथ काम कर रही हैं और उनके प्रोजेक्ट्स बहुत 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 ख्याति प्राप्त करते हैं। इसीलिए वो गवर्नमेंट के साथ भी काम करती हैं। एमपी टूरिज्म के बनाए हुए जितने भी हेरिटेज प्लेसेस हैं, उसके पीछे की जो डिजाइनिंग है, वो रविशा जी के द्वारा की गई है। उनका मेजरली जो यूनिकनेस है काम की, बेसिकली वो यही है कि वो डिजाइनिंग को कल्चर और हेरिटेज के साथ जोड़ती हैं। वो क्राफ्टमैनशिप्स को, ह्यूमन इमोशंस को मिलाकर अपने डिजाइन्स बनाती हैं, और इसीलिए उनके बनाई हुई हर बिल्डिंग के अंदर, हर स्पेस के अंदर एक अलग ही बात, एक अलग ही चार्म और एक अलग ही व्यक्तित्व होता है। बहुत सारे हेरिटेजेस के साथ काम करते करते अब वो इंटीरियर डिजाइनिंग की दुनिया में एक बहुत प्रचलित नाम है। पिछले 25 साल से वो इस फील्ड में भोपाल में काम कर रही हैं। बट मुझे मालूम है कि उनसे बेहतर हमारे बच्चों को ये बताने के लिए कि इंटीरियर डिजाइनिंग एक्चुअली एज अ करियर क्या होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या पढ़ाई करनी है। अगर ये सब बात आप जानना चाहते हैं, जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। वेलकम करते हैं रविशा जी का। नमस्कार रविशा जी। थैंक यू अनुपमा। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जहाँ जाएं, जिस होटल में जाएं, जिस पैलेस में जाएं, किसने डिजाइनिंग की है? रविशा जी ने डिजाइनिंग की है। माई गॉड, यू आर सो गुड एट योर वर्क रविशा जी। एंड आई नो कि आपके परिवार का ये लीगेसी है। 90 ईयर्स से आपकी फैमिली मुंबई में आर्किटेक्चर फर्म रन करती है। एंड क्या ये मतलब आपके डीएनए में रन हो रहा है? मुझे मालूम है, वो क्रिएटिविटी डेफिनेटली आपके पास है, बट क्या हमेशा से आपका यही सपना था कि आपको इसी फील्ड में आना है? आई थिंक सो बिकॉज मेरे दादाजी, उन्होंने आर्किटेक्चर आई थिंक ही डिड इन बिफोर इंडिपेंडेंस। अच्छा। जब ही डिड सिविल इंजीनियरिंग कराची यूनिवर्सिटी से, और मेरी ग्रैंड मदर वो जैसलमेर के दीवान की बेटी थी जी। सो उनका जब मैरिज यूनियन हुआ और वो बॉम्बे शिफ्ट हुए, उन्होंने अपनी ऑफिस शुरू की। आर्ट डेको बॉम्बे जो बोलते हाँ हैं, हाँ, राइट। बहुत सारी आर्ट डेको बिल्डिंग जी में उनका कंट्रीब्यूशन रहा। जी। माय फादर वाज इन्वॉल्व्ड ओके उनकी प्रैक्टिस में, माय अंकल, ओके। फिर मेरे कजिन्स। तो उनको देखते देखते बचपन में हमारा डाइनिंग कॉन्वर्सेशन यही होता था कि कौन से स्टाइल की बिल्डिंग है, राइट। क्या इंटीरियर्स है। तो इट वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, सैंड, डिज़ाइन लैंग्वेज। राइट। तो इसी में, और माय मदर एंड ग्रैंड मदर दोनों बहुत एस्थेटिक थे, ओके। और मदर को भी बहुत इंटरेस्ट था इंटीरियर्स में, तो वो थोड़ा पुश तो पहले से करती थी कि डिज़ाइन में तुम्हारी रुचि है तो इस वोकेशन को आप आगे बढ़ा सकते हो, और राइट। सब लोग फैमिली में इसी में है, तो एक लेगेसी है, आप उसमें जुड़ जाओ। तो वो बैक ऑफ द माइंड एक थॉट था कि नहीं, डिज़ाइन आई लाइक। और मेरी ग्रैंड मदर, हम बचपन में गेम्स खिलाती थी, तो वो पूरे कुशन्स यहाँ वहाँ कर देती थी। फिर बोलती थी कि अब इसको अरेंज करो। तो दोज वर स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज कि आज अब दिवाली है तो कुछ नया डेकोर करो। तो माय ग्रैंडमदर एंड मदर यूज्ड टू इन्वॉल्व मी। तो इससे एक एक बेस बना, एंड देन ऑफ कोर्स आई हैड टू
वर्क फॉर इट, हम्म, इसको अचीव करने के लिए। तो बाय आई थिंक 8th स्टैंडर्ड आई वाज श्योर कि वाओ, मुझे नाइस, इंटीरियर आर्किटेक्चर करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर बोथ, क्रिएटिविटी आपके पास थी एंड इतने प्रोग्रेसिव पेरेंट्स और इतनी मतलब स्पेशली मॉम एंड ग्रैंड मॉम इतने प्रोग्रेसिवली कि जिन्होंने समझा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है और उसको फ्लरिश किया। जनरली हम इंडिया में ऐसे बहुत बच्चों को, जब जो बच्चे डिज़ाइनिंग या क्रिएटिविटी में होते हैं उनको बहुत प्रोत्साहन नहीं मिलता, स्पेशली घर से। करेक्ट। इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करती हूँ, जैसे कोई बच्चे आके बात करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जाना है, तो जनरली पेरेंट्स का थॉट होता है अरे क्या ही करते हैं, मतलब थोड़ा सामान इधर रख दिया उधर रख दिया और इंटीरियर डेकोरेशन डिज़ाइनिंग हो गया, विच आई नो इज़ नॉट राइट। तो उन पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहोगे कि एक्चुअल इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती क्या है? ये एक बहुत बहुत बड़ा आई वुड से एक गलत साइन है जो, और ये गलत इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इंटीरियर डिजाइन मीन्स अच्छे पर्दे, अच्छा सोफा, अच्छा फर्नीचर, अच्छे पेंटिंग्स। डेफिनेटली नॉट। आई थिंक इंटीरियर आर्किटेक्चर इज सो इन डेप्थ। आज जो बच्चे ये एज अ प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं उनको बहुत ध्यान रखना है कि they have to be very technically sound. Absolutely. They have to have interest not only in aesthetics but there are so many इसमें verticals। आप लोग की घर का फ्लोरिंग है, फर्निशिंग है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, फॉल सीलिंग है। अब आप सिर्फ किसी को ऐसे ही नहीं बता सकते हो कि ये करेंगे। ये ड्राइंग करना आपको आना चाहिए। हाउ टू पुट योर थॉट्स, योर इमेजिनेशन ऑन पेपर, शो इट टू अ क्लाइंट विथ वर्किंग ड्राइंग्स। ये आपको बहुत टेक्निकली पहले तो साउंड होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज जब क्लाइंट ऑफिस आता है, आपको क्लाइंट समझाते हैं कि नहीं ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुझे ये बनाना है। You have to understand the client's needs, requirements, and you have to have good communication skill कि आप client को समझा सको कि ये कैसे अचीव होगा। You have to have good account skill कि आप estimation skill कि आप ये जो materials भी आप suggest कर रहे हो क्या उनके बजट में आएगा। So you have to have a good understanding of estimation, market prices, materials, आज क्या ट्रेंडिंग है, इसका कॉस्ट क्या है, इससे what will it affect the budget of the house, how will it even affect the environment। Absolutely। तो ये understanding and sensitivity जिस बच्चे में है और जिसको सीरियसनेस और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं आई कैन टेक दिस एज अ प्रोफेशनल करियर, उनको ये डेफिनेटली लेना चाहिए। बट इट इज डेफिनेट वो दिन गए जब वो एक शौक था और इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बस कोई और नहीं मिला तो इंटीरियर कर लिया। डेफिनेटली नॉट। आज इट हैज चेंज। it is a very good profession and it has a bright future। Absolutely। and it is connected to, I mean today interior architecture is part of life। जैसे आपको एक lawyer चाहिए, डॉक्टर चाहिए, you need a architect and interior designer। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा घर आईना है मेरी पर्सनालिटी का। सो जब आप किसी के घर डिज़ाइन करती हैं या कोई भी प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन करती हैं तो ये सारी चीज़ें आप मन में रखती हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स हैं आपके पीछे लगे हैं और बहुत सारे हमें दिख भी रहे हैं। तो ये डेफिनेटली शो करते हैं कि आप कहीं ना कहीं सोल तक पहुंचती हैं। तो बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स करें, whether it is related to house, it is related to office, palaces, heritage और hospitality, आपके दिल के सबसे करीब क्या है और क्यों? This is ये सवाल एक आप माँ को पूछोगे कि आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है ऐसा सवाल है। For me all projects are very dear to me। Right। and सब projects एक learning है। Right। You make beautiful relationships with the project, with the client who becomes बहुत अच्छा एक दोस्त। Right। and
दैट इज़ वन वेरी बिग एस्पेक्ट। और हर प्रोजेक्ट में उनकी, आपने जैसे बोला, एक पर्सनालिटी झलकती है। वी ट्राई कि हमारी पर्सनालिटी तो ठीक है आती है कोई प्रोजेक्ट में, मगर मेनली क्लाइंट रह रहा है तो उनकी पर्सनालिटी रहे वहाँ। एंड एवरी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट। हम लोग बहुत वर्सेटाइल प्रैक्टिस है हमारी। हम लोग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करते हैं, फिर हम ऑफिसेज लेते हैं, शोरूम्स, वी आल्सो डू हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स है, हेरिटेज होटल्स है। तो यू नो वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बट या देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लाइक अभी हमने फिलहाल एक done a heritage hotel in Ujjain called Samrat Vikramaditya the Heritage. This is for MP tourism. ये एक रिकॉर्ड टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ऑफ ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर। एंड वहाँ भी हमको बहुत सेंसिटिवली काम करना पड़ा बिकॉज इट वाज अ वेरी ओल्ड प्रॉपर्टी ओन्ड बाय सिंडियाज। और उन्होंने स्मार्ट सिटी को गवर्नमेंट को दी, गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी को हैंड ओवर किया, उन्होंने एमपीटी को दिया। एंड फाइनली इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ adaptive reuse. Wow. So great. It was a challenge. So I love challenges. I know. So I love to work on challenging, and कोई project छोटा बड़ा या you know obviously हाँ ये नहीं होता। We love to work on challenging projects. That's very nice because बहुत अच्छा लगा ये आपने बोला कि environment sensitivity, तो sustainability पे भी आप काम करते हो definitely। और जब ये आपने स्टार्ट किया यहाँ पे 25 साल हो गए आपकी ट्रिवेरिया डिज़ाइंस को, एंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ टायर ए सिटी, लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, नाउ सेटलिंग हियर इन टायर 2 सिटीज। तो वॉज इट वेरी चैलेंजिंग? तो क्योंकि मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि जनरली जो पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि छोटे शहर में इतना कोई स्कोप नहीं है इंटीरियर्स का, बट स्कोप तो बहुत दिखता है। सो माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि तुमको बिग पॉन्ड में एक स्मॉल फिश बनना है या एक छोटे पॉन्ड में बड़ी फिश बनना है। फर्स्ट यू सी दैट। एंड आई फील दैट आपने बहुत मेरे प्रोजेक्ट्स के नाम लिए इंट्रोडक्शन में। मुझे बहुत क्रेडिट देना चाहिए मेरे मेंटोर्स को उसके लिए। सो माय फर्स्ट मेंटोर वाज मिस्टर नौशीर दिवित्री फ्रॉम तलाटी पंथ की। तो मैं कॉलेज में थी तो आई यूज्ड टू इंटर्न। अब 8 इयर्स सिटी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ का माहौल वाज वेरी डिफरेंट। मैं बहुत बड़ी ऑफिस में काम कर रही थी। Everything was the best. Like hum clients were all you know rich clients, affluent clients, जिनकी सोसाइटी में एक नेम हो, उनके घर कर रहे हैं। तो everything was the best. Then I worked with किरण पटकी। तो she was a name for hospitality. जितने ITC hotels आपने बोले उन्होंने किए, तनिष्क शोरूम, Simi Garewal show. So being part of her core team, I was like her right hand for itne saal, 5 years. We did a project in UK together. Okay. So I had the opportunity to travel and learn at a very young age. Right. एक mentor का guidance कोई भी बच्चे को एक छोटे एज में मिल जाता है, it can change the entire perspective. Absolutely. और ये मुझे मौका मिला when I was interning. तो बहुत बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो एकदम से शुरू हो जाए, but I feel वो एक पॉज, एक इंटर्नशिप पॉज बहुत जरूरी है। Absolutely. For grooming. जी. And that so in the 8 years city, coming back to your question, मैंने बहुत अच्छी टॉप लग्जरी इंटीरियर्स जो बोलते हैं और आर्किटेक्चर बोलते हैं वो देखा। एंड सडनली टू कम टू भोपाल जो प्रोफेशनली बहुत डिफरेंट था। यहाँ लोग इतने प्रोफेशनल नहीं थे और जैसे इंटीरियर डिजाइन इन 2001 इतना सीरियसली भी नहीं लेते थे। सो टू स्टार्ट वाज अ चैलेंज। पहले तो मुझे भोपाल आके आई थिंक आई हैड टू रिसर्च द मार्केट, यहाँ क्या मटेरियल्स अवेलेबल है, कहाँ मिलते हैं, फिर मैं मेरी ऑफिस सेटअप कैसे करूँ। तो वो बहुत चैलेंजिंग था।
स्टाफ कैसे मिलेगा मुझे, बिकॉज आई वाज श्योर कि मुझे खुद की प्रैक्टिस शुरू करनी है. सो आई स्टार्टेड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड एंड टी स्क्वायर. फिर जैसे जैसे काम मिलता गया, इन्वेस्टेड इन कंप्यूटर्स, स्टाफ, एंड मेड गुड रिलेशंस विद वेंडर्स. कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था. कभी यहाँ नहीं मिलता था मटेरियल तो फिर बॉम्बे दिल्ली से मंगवाती थी. बिकॉज दोज डेज इंटीरियर्स इन भोपाल में इतना कुछ अवेलेबल नहीं था. नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. So it was challenging, but I had made up my mind that I have to overcome this. And I think my plus point was कि I had experience. Right. Good experience. So now my challenge was how to put ये experience together with the new challenges. So it was a matter of patience, right, and positive thinking to go ahead. Great. So मतलब like कि we can say that coming from city like Mumbai to a smaller city like Bhopal, where generally लोगों का concept रहता है कि they are very conservative with what, मतलब जो बच्चे उनके करियर के तौर पे लेंगे. बट आपको लगता है कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार कर दिया, या और छोटे 2 टायर सिटीज़ में इतना प्लेटफॉर्म हो गया है कि अगर कोई बच्चा अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आना चाहता है तो उसके लिए स्टेबल करियर है? ऑफ कोर्स वो स्टेबल करियर है, बट अभी भी मेरे पास बहुत इंटर्न्स आते हैं. राइट. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने ये करियर क्यों चुना? हाँ. इज इट समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट? ये क्या आपका एक विलिंग चॉइस है एज अ प्रोफेशन, या इज इट अ बैकअप चॉइस? तो ये मैं पहले गेज कर लेती हूँ कि यू नो व्हाट इज द बैकग्राउंड, उनको क्या करना है, वेदर रियली विलिंग कि ये परस्यू करे प्रोफेशन. राइट. आई थिंक जो बच्चे जिन्होंने अपना माइंड मेकअप किया है कि मुझे करना है, उनमें आई थिंक यू कैन रीड कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड एक यू नो क्यूरियोसिटी होती है फॉर लर्निंग. एब्सोल्युटली. तो वो एक क्यूरियोसिटी उनको यू नो दे वांट टू एक्सप्लोर, उनको मटेरियल्स एक्सप्लोर करना है, उनको सीखना है ऑफिस में. And once you learn the skills, the techniques, the working drawings, जो आपका base foundation is strong, फिर आप आपकी practice easily independently शुरू कर सकते हैं. Okay. But I again stress कि mentorship, internship is, you know, that relation is very important. Right. Or you have to give 3-4 years to learn. Absolutely. बिकॉज इट इज़ समथिंग जो किसी के अंदर अगर आपने डेवलप नहीं किया, आपने प्रोफेशनल एथिक्स नहीं समझे या टेक्निकलिटीज़ नहीं समझी, बिकॉज यहाँ ये ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे थ्योरी एज इट इज़ अप्लाई हो जाती है. यू नो, यू लर्न बाय गोइंग टू द प्रोजेक्ट्स, डूइंग इंटर्नशिप अंडर सम गुड पर्सन जो आपको सिखाए भी और आगे बढ़ाए भी. तो अगर एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर के अंदर स्किल्स हों, क्रिएटिविटी हो, क्यूरियोसिटी हुई तो आपने बताई, और क्या स्किल्स आप देखते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर? आई थिंक द मेन स्किल आई थिंक यू शुड हैव इज कंसिस्टेंसी. एक यू नो यू हैव टू गेट अप एवरी डे एंड शो अप कि नहीं मुझे आज ये करना है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में. यू हैव टू हैव गुड ऑर्गेनाइज्ड स्किल. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. ओके, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. राइट. And also you have to have excellent communication skills. Okay. Because that is the main thing that is required to, you know, deal with clients and with vendors. Okay. You have to have very good negotiation skills. Okay. कि आप कैसे you know एक अब कभी clients को नहीं पसंद है और आपको श्योर लगता है as a designer that this is the right thing for you. अब कोई डॉक्टर बोलेगा कि नहीं ये करना है तो डर के you know हम कर लेते हैं. Right. But sometimes so you have to have a good reasoning skill कि आप बैठ के reason logically करो कि this is good for you. Yes. So those skills are, you know, life skills are very very important. It's Right. not कि हम सिर्फ drawing करेंगे and ये काम हो जाएगा. Right. You have to have this overall understanding. आप लेबर के साथ कैसे बात कर रहे हो वो बहुत अलग है.
आप वेंडर्स के साथ अलग बात कर रहे हो, हम्म आप क्लाइंट्स के साथ बहुत अलग से बात कर रहे हो. राइट यू आर प्लेइंग अलग रोल एवरी डे हम्म at home, at हम्म work, हम्म with staff, with हम्म labor, हम्म with client. हम्म तो that understanding होना चाहिए. राइट अंडरस्टैंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए Yeah. right because I have seen you working with so मतलब all type of people and you मतलब like आप उनकी वेवलेंथ पे उतर के उनसे बात करते हो तो दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक वेरी गुड कि अडेप्टेबिलिटी होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी स्किल्स आपने बताई विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट नॉट द क्रिएटिविटी थिंग बट ऑल्सो दीज ऑल द थिंग्स जो आपने बताया मॉडर्न डिज़ाइनिंग एंड ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग आई नो आप बैलेंस करने की कोशिश करती हो बिटवीन द मॉडर्न डिज़ाइनिंग एंड बिटवीन द ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग और प्रमोट करती हो क्राफ्टमैनशिप को आप प्रमोट करती हो हमारे लोकल आर्टिसंस को और सबको सो थॉट क्या है बिहाइंड मतलब सारा देश प्रगति करे साथ में Yeah, see, I feel हमारी जो स्किल लेबर है, स्पेशली द क्राफ्ट्समैन, ये अपना क्राफ्ट इट इज डाइंग राइट बिकॉज ऑल द फ्यूचर जनरेशन दे वांट टू यू नो डू अदर प्रोफेशन में जा रहे हैं, उनको यू नो पढ़ना है एंड दैट इज नॉट बैड, इट इज नॉट बैड, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी कि बहुत यंग जनरेशन अपने लेगेसीज फॉलो कर रहे हैं. आई गॉट अ चांस टू मीट द सोमपुरा के त्रिवेदी फैमिली से जो जिन्होंने पत्थर का काम करते हैं एंड दे हैव वर्कड ऑन सो मेनी टेम्पल लाइक स्वामीनारायण टेम्पल दिल्ली, अबू धाबी. अब इनकी 9 जनरेशन से इसी ये फील्ड काम में इसी फील्ड में कर रहे हैं. तो व्हेन यू सी सच वर्क एंड यू सी ऐसे क्राफ्ट्समैन जो फर्नीचर कार्विंग कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स है तो जो महेश्वरी बना रहे हैं, आई मीन अपने देश में इतना रिच क्राफ्ट है स्पेशली मध्य प्रदेश. जी एंड व्हेन यू सी आई फील कि व्हाई नॉट कि इनको हम यही क्राफ्ट को एक ट्विस्ट दें, इनको एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम यू नो ट्रांसलेट करें और उसी क्राफ्ट को हम यंगर जनरेशन में अपील करें. राइट सो दैट इज माय गोल कि व्हाई नॉट यूज इट थोड़ा डिफरेंटली एंड इट इज अ विन विन for us also and for the craftsmen also. और I think इससे मेरे projects unique होते हैं. Yes, क्योंकि बीच में एक दौर आया था बड़े यूरोपियन स्टाइल एंड ऑल बट नाउ इट इज़ बैक टू आवर कल्चर इट इज़ बैक टू जो हमारी इतनी आई मीन इतना कुछ है हमारे पास, इतना ट्रेजर है, हमारा कल्चर इतना रिच है तो बहुत अच्छा लगता है कि जब अब वापस से इंटीरियर डिजाइनिंग में वो चीज़ें देखने को मिलती है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उतना ही यू नो ट्रेडिशनल हो, आप उसको थोड़ा चेंज मॉडर्न ट्विस्ट दे दो, put it with different materials, absolutely, and you have a total different outcome. right feel how different होता है. बहुत अच्छा लग रहा है मतलब लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो मुझे बहुत डेवलप हो रही है अबाउट द फील्ड बट अभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे लोगों के बीच में अबाउट द इंटीरियर डिज़ाइनिंग. यू मस्ट बी नोइंग मोर देन व्हाट वी नो एज अ पर्सन एज अ यू नो लेमैन. सो जनरली स्टूडेंट्स को अगर क्लियर करनी है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनको इस फील्ड के बारे में रहती है, लाइक हाई पेइंग जॉब और लो पेइंग जॉब मतलब. See, definitely in the beginning it's not a very high paying job. You have to you know work hard और एक practice establish करने के लिए sometimes you have to compromise on your you know financials initially. Of course not go through loss or anything because if you are doing consultancy कर रहे हो तो that is about your time and your skill and your things, but lot of people वो लोग एक डिल्यूजन में रहते हैं यंगस्टर्स. उनको लगता है कि पिंटरेस्ट से देख लिया या you know Instagram page हमारा establish हो गया and we are getting so many good likes that means my life is set. Right. But it is not like that. Actually you have to you know like I said, be consistent. You have to be disciplined, you have to be patient, and you
you will have to compromise somewhere initially fees के लिए. But when people notice your work, your sincerity, and कुछ भी आप बोलो work दिख जाता है. बिल्कुल. And even you cannot hide. You cannot hide. आपकी personality even as a इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट वो सामने आ ही जाती है. बिल्कुल. सो इट इज दिस प्रोफेशन इज आल्सो अबाउट ट्रस्ट. राइट. सो इफ सामने वाला ट्रस्ट यू, देन यू आर गोइंग टू हैव गुड प्रोजेक्ट्स इवन वर्ड बाय माउथ. राइट. You won't need Instagram, या you won't need Right. other things. You will get word by mouth. Right. तो वो एक trust and name you establish, money will come. Right. But वो जो एक period है, you have to struggle. बिल्कुल. Of course, compared to, unfortunately compared to other professions like law or doctor बनो या, this is initially less gratifying. मगर once you establish, it is equal. Right. That's very true. मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो, जो मैसेज है कि जब तक हम अपने हाथ गंदे नहीं करते अपने प्रोफेशन में, हम उसको सीखते नहीं हैं. सो जस्ट बाय फैंसी फोटोग्राफ्स एंड ऑल, एंड जैसे आपने मेंशन किया सोशल मीडिया पे अगर आप चमक रहे हो, डज नॉट मीन कि आप एक्चुअल रियल लाइफ में भी चमकोगे. उसके लिए यू हैव टू बी ऑन द फील्ड, यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड, विच इज़ द मेन थिंग. बैठ के एसी रूम में एंड भेज दो कि ओके विल डू, दैट्स नॉट. यू हैव टू बी देयर ऑन योर प्रोजेक्ट्स एवरी नाउ एंड देन. And that's what I teach my staff and my studio designers कि सिर्फ एक कंप्यूटर पे बैठ के आप डिज़ाइन कर रहे हो, ड्राफ्ट कर रहे हो, इससे आप बाहर खुद की प्रैक्टिस नहीं एस्टैब्लिश कर पाओगे. यू हैव टू बी देयर ऑन साइड. आप कारपेंटर से सीखो, आप पेंटर से सीखो, आप एक्चुअली क्या ट्रांसलेट करना चाहो ऑन द साइड, इज इट पॉसिबल, ये सीखो. तब जाके, क्योंकि बहुत टाइम्स वी इमेजिन पर वो रियलिटी होते होते एग्जीक्यूशन पॉइंट पे कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. राइट. तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वेयर आर वी लैकिंग. राइट. तो वो पूरा प्रोसेस है. तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट स्टूडेंट्स शुड हैव, दैट उनको वो प्रोसेस से गो थ्रू करना है, देन ओनली दे विल अचीव. एब्सोल्युटली. दिस वे सो आई मीन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. एक और मैं बस लास्ट सवाल आपसे ये करूँगी कि जैसे एआई का थ्रेट सबको हो रहा है ना, एआई आ जाएगा तो हमारी ये जॉब चली जाएगी, ये प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा, तो क्या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एआई आपको हेल्प कर रहा है या इट इज़ अगेन अ थ्रेट? सो आई एम गोइंग टू गो बैक. जब मैं सीख रही थी इंटीरियर डिज़ाइन, कंप्यूटर्स भी नहीं थे. वी यूज्ड टू डू ऑन ड्राफ्टिंग बोर्ड. तो फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ ट्रांजिशन कि अब ऑटोकैड कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे 3D आया, SketchUp, and now we have come to AI. I think we get scared of technology, I think sometimes. That it is human nature, that anything new and you are firstly you are थोड़ा intimidated कि ये क्या है, ये हमारा प्रोफेशन कमजोर हो जाएगा, AI will take over, but I don't think so. I think you should be positive. And today I think AI is going to be very helpful. जो हम काम करते थे मे बी 8 दिनों तक, वो शायद हो जाता 8 मिनट. Okay. So it is about, it is a skill even I am learning. Right. And I am enjoying it. और मुझे लगता है कि only thing is आपको ये sensitivity होनी चाहिए कि what is possible. Right. आपको AI कुछ generate करके तो दे देगा, but is it how you are going to put it on actual execution? Yes. ये तो आपके हाथ में है. So that much understanding you should have कि how to control AI and how to instruct it rightly. Correct. So it is just a tool, just like it's another yes. another thing. And it's a good tool. It's a good tool. Yeah. Time saver है, and it is helping you in that way. It's not taking your jagah, but it is helping. No, it is your assistant. I take it like that because I feel that what I am thinking and what I am controlling, AI is not going to do in the end. Absolutely. I have to control AI. AI should not control me. Great. तो AI इंटीरियर डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर की दुनिया में कोई थ्रेट नहीं है. It is just a friend.
I think so. या दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सो नो, इतना मज़ा आ रहा है बात करके, लेकिन हमारी टाइम लिमिट है, आपकी भी टाइम लिमिट है। सिर्फ लास्ट मैसेज हमारे बच्चों को जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या देना चाहेंगे? I would feel that interior design is a wonderful profession, but go into it deeply. आप सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन पे मत सीमित रहे, लर्न अबाउट आर्ट, लर्न अबाउट आर्किटेक्चर, लर्न अबाउट पेंटिंग, लर्न अबाउट सिरेमिक्स, स्कल्पचर, टेक्सटाइल, बी रेडी टू बी कोलैबोरेटिव। आप इंटरडिसिप्लिनरी एक माइंडसेट रखो, आप ये सारी फील्ड्स में रुचि रखो, लर्न, बी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, बी इंटरेस्टेड इन एआई। इट्स अ होलसम पैकेज एंड आप बहुत फ्यूचर में इसको आगे बढ़ा सकते हो इफ़ यू कीप ऑल योर स्किल सेट्स इन प्लेस। आप टेक्नोलॉजी के साथ रहो, प्लस यू हैव अ सेंसिटिव माइंडसेट एंड इट हैज़ अ ब्रिलियंट फ्यूचर। Great. I mean, it is so interesting. Thank you for being so positive about the field, and thank you उन पेरेंट्स को बहुत अच्छी समझाइश देने के लिए जो क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं क्रिएटिव फील्ड के ऊपर। सो विद दिस नोट मैं आपको थैंक यू सो मच Thank you, रवीशा, thank you, एंड Anupam. फ्रॉम करियर काउंसिल्स इंडिया एंड द टीम, many Thank you many so thanks to much. you, Thank you. and Jai Hind to our dear students.